देखिए साथियों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के जो केंद्रीय कार्यालय है वहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ जो NASUI की तरफ से एक केंद्रीय कार्यालय का घेराव किया जा रहा है। इस पर लिखा भी है कि परीक्षा परिणाम में हुई अनियमितताएं तथा छात्र संघ चुनाव बहाल करवाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर जो है ये घेराव किया जा रहा है। अलग अलग जिलों में जो है अलग अलग तरीक़ों से छात्र संघ चुनाव बहाल करवाने को लेकर घेराव किया जा रहा है, चाहे विधानसभा का घेराव हो, चाहे विश्वविद्यालय का घेराव हो, केंद्रीय कार्यालय का घेराव हो। और अलग अलग छात्र नेता जो हैं अलग अलग तरीके जो हैं अपना रहे हैं अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए। ऐसे ही हमारे साथ NASUI के प्रवक्ता जो हैं पारस जी हैं, मैं उनसे बात करता हूं। सर, आप बताएं, ये घेराव किया जा रहा है, विभिन्न मांगे हैं, क्या मांगे हैं जो मनवानी है और केंद्रीय कार्यालय आप पहुंचे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो दा खटक का धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं कि आप लगातार कवरेज कर रहे हैं छात्र हितों की। जब भी बात आती है आप आगे आकर के हमारा समर्थन कर रहे हैं। सबसे बड़ी मांग हमारी राज्य सरकार से यह है कि पिछले 2 साल से छात्र संघ के चुनाव बंद हैं। लोकतंत्र का गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। उनको कहीं ना कहीं ये डर है कि हमारी ABVP कैंपस में कमज़ोर है, इसलिए वो छात्र संघ चुनाव नहीं करवाना चाहती। मैं ये कहना चाहता हूँ ABVP के हमारे भाइयों से भी कि आइए और लड़ाई के इस जंग के मैदान में आप भी संघर्ष करिए और पता चल जाएगा कौन हारता है कौन जीतता है, लेकिन कम से कम छात्र संघ के चुनाव तो आप करवाइए। और दूसरी सबसे बड़ी मांग हमारी सरकार से ये, अगर सरकार सुन रही है, यहाँ विश्वविद्यालय को स्थायी कुलपति दिया जाए। अभी जिनको कार्यवाही कुलपति लगा रखा है वो उदयपुर का मोह छोड़ नहीं रहे। उदयपुर की वादियों में उनका इतना मन लग गया कि जोधपुर आना नहीं चाह रहे। 2.5 महीने से हमारे पेंशनर समाज के बुजुर्ग, जो आप वरिष्ठ जन देखिए, जिन गुरुजनों ने इस यूनिवर्सिटी को सींचा है, जिन्होंने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धिमत्ता से हज़ारों लोगों का भविष्य बनाया है, ऐसे लोगों का जीवन का अंतिम पड़ाव आज वो यहाँ आंदोलन करने पे उतारू है। क्यों? अरे भाई, इनके पोता पोती खिलाने की उम्र है, इनको घर पे आराम करने के लिए सेवानिवृत्त किया है, क्या इनको आंदोलन करना पड़ेगा? तो ये भी आपकी जो आज केंद्रीय कार्यालय घेराव करना है, ये भी आपकी एक मांग है कि? बिल्कुल, ये भी हमारी शामिल मांग है कि इनका भी समाधान किया जाए। नहीं तो कैंपस के अंदर कौन पढ़ाएगा भाई? कौन शिक्षक होगा, कौन कर्मचारी होगा जो यहाँ पूरी तरह से मेहनत करेगा? सब लोगों को यही लगेगा कि यूनिवर्सिटी तो सही से पेंशन दे नहीं रही, तनख्वाह उनसे दी नहीं जाएगी, तो हम कोई ना कोई अपना साइड जॉब करें। तो ये भी हमारी मांग है। दूसरी मांग है, यूनिवर्सिटी के कैंपस की क्या हालात हैं? वहाँ के कमरे जर्जर अवस्था में हैं, फर्नीचर प्रॉपर है नहीं, क्लासें लग नहीं रही है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, रोडें सारी टूटी हुई है और हमारे जो मुखिया है उनको यहाँ आने की फुर्सत नहीं है। तो ऐसी जो हमारी कितनी शानदार हमारी यूनिवर्सिटी की साख थी, उस साख को आज राजस्थान सरकार ने भट्टा बिठाने का काम किया है। यूनिवर्सिटी के हालत खराब कर दिए हैं। कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, सुनने वाला कोई है नहीं। बताओ अब हम जाएं तो जाएं किसके पास? जो आंदोलन कर रहे हैं, जिनको पेंशन नहीं मिली, उनके लिए 100 करोड़ का बजट जो है सैंक्शन किया जा चुका है। अरे ये लॉलीपॉप है मेरे भाई, बजट नहीं है ये सिर्फ लोन लिया है, 1 टर्म लोन, और इस 1 टर्म लोन से 5 से 6 महीने की इनकी पेंशन मिलेगी। उसके बाद 7वें महीने इनको वापस आंदोलन करना पड़ेगा। ऐसा लोन का सिस्टम क्यों? और उस लोन से प्रति माह यूनिवर्सिटी को वापस किस्तें भी चुकानी पड़ेगी। तो ये आर्थिक भार बढ़ाने का काम किया। एक प्रकार से ये जो युवा है इनकी फीस बढ़ाने का काम सरकार करेगी, यूनिवर्सिटी करेगी। अभी मैं कल ही पढ़ रहा था कि 30% फीस बढ़ा दी है, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर आपको लगता है कि खर्चे बढ़ गए हैं और महंगाई बढ़ रही है तो आप ईयरली कुछ परसेंट, 10% से भी कम आप बढ़ा सकते हो, उसके लिए हम विरोध नहीं करेंगे। लेकिन आपने एकदम से यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं, जो गांव ढाणी से आते हैं, गरीब परिवारों के, किसान परिवारों के बच्चे हैं, उनके ऊपर आपने आर्थिक भार डालने के लिए 30% फीस बढ़ा दी है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव नहीं करवा पा रही है, कहीं ना कहीं ABVP की हार का डर उनको सता रहा है। लेकिन चुनाव जब बंद हुए थे उस वक्त सरकार कांग्रेस की थी, उस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। देखिए, वो कुछ समय जब बचा था सरकार का, उस वक्त सरकार ने चुनाव बंद किए। लेकिन अब जब इनकी 2 साल से सरकार है, सारे सर्वे इन्होंने करवा लिए, सारी चीज़ें सही चल रही है, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, नीचे से लेकर के ऊपर तक इनकी सरकारें, फिर इनको छात्र संघ चुनाव कराने में दिक्कत कहाँ है? क्यों आप लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहे हैं? क्यों ये जो
बच्चे हैं ये कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ अपने लोकतंत्र के माध्यम से अपने मत का प्रयोग करके अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देना चाहते हैं। कुछ ऐसे लड़के भी हैं जो छात्र राजनीति के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको अवसर क्यों नहीं दे रही सरकार? देखिए छात्र नेता ML चौधरी भी हमारे साथ हैं। देखिए अभी जैसे हमने पारस गुर्जर से बात की तो उन्होंने बताया कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसलिए चुनाव नहीं हो पा रहे, डबल इंजन की सरकार है फिर भी चुनाव नहीं हो पा रहे। क्या कारण आपको लगता है? लगातार घेराव विधानसभा का होता है, लगातार जो है मुख्यमंत्री का विरोध किया जाता है, फिर भी चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। देखिए ये एक पर्ची की सरकार है, स्टेबल सरकार नहीं है। सरकार अपने आप को ऐसा ही महसूस कर रही है, इस वजह से कहीं ना कहीं ये इनको डर सता रहा है कि NSUI इतनी मजबूत है। हर विश्वविद्यालय से NSUI छात्र संगठन के छात्र इतने मजबूत हैं कि अध्यक्ष पद पे बार बार जीत रहे हैं, हर प्रकार के मजबूती से काम कर रहे हैं, छात्रों की आवाज़ उठा रहे हैं। तो इनको इस बात का डर है कि कहीं NSUI के अध्यक्ष निकलेंगे तो हम लोगों से सवाल करेंगे, सवाल पूछेंगे, हमारी नाकामी पर सवाल या निशान खड़ा करेंगे, जो इनको मंजूर नहीं है। ये इन लोगों को डर सता रहा है। छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र की प्रथम सीढ़ी है। ये छात्र संघ चुनाव हमारा हक और अधिकार है। ये छात्र संघ चुनाव सरकार को करवाने चाहिए। देखिए हर अलग अलग छात्र नेता, हर अलग अलग गुट जो है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये बात सरकार तक कैसे पहुंचेगी, सरकार क्या इस पर एक्शन लेगी। ये चुनाव जो बहाल हुए हैं, पिछले कई सालों से चुनाव जो नहीं हो रहे हैं, छात्र संघ चुनाव जो कहा जाता है कि राजनीति की पहली सीढ़ी है, छात्र संघ चुनाव जो अध्यक्ष बनता है उसके बाद जो है आगे राजनीति में एक अहम मुकाम हासिल करता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे ज़रूर बताएं और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें।